नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक कविता लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कर्मवीर। ठीक है। इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। थोड़ा सा परिचय रामधारी सिंह दिनकर के जी के बारे में देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ रस के कवि वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों के पहले पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल सिंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनके कुरुक्षेत्र और वसी कृतियों में मिलता है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। उन्होंने पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किए गए। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वे सदा अमर रहेंगे। अब देखते हैं इनकी कविता कर्मवीर। कविता शीर्षक कर्मवीर। कवि रामधारी सिंह दिनकर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से ना कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पे छाते हैं। इसके कविता के कुछ कठिन शब्द देखते हैं। विपत्ति, संकट या मुसीबत। दहलाती है, डराती है। सुरमा, वीर, विचलित होना, घबरा जाना। विघ्न, बाधाएं, रुकावटें। गहते हैं, पकड़ते हैं। उद्योग निरत, उद्योग निरत का अर्थ है काम में लगे रहना। मूल, जड़। नसाना, नष्ट होना। इस कविता के पहले काव्यांश में देखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस काव्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, इसमें देखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है। कवि कर्मवीर कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कर्मवीर वीरों का गुणगान करते हुए यह पूरी तरह सत्य है कि जब मुसीबत आती है तो वह कायरों को ही डराती है।
वीर पुरुष उससे तनिक भी विचलित नहीं होते हैं और अपना धैर्य बनाए रखते हैं। कर्मवीर विघ्न बाधाओं की परवाह नहीं करते और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा काव्यांश का अंश है, मुख से कभी उफ ना कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल न साते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। इस पंक्ति से कवि संदेश देते हैं कि वीर पुरुष मुसीबत में भी कभी उफ नहीं कहते हैं, कभी नहीं घबराते हैं। वे संकट के सामने झुकते नहीं हैं, उनके सामने दुख सुख जो भी आता है उसे सहते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं। वे कठिनाइयों का सामना करने के साथ ही उसे जड़ समेत नष्ट करते हैं और वे खुद ही आगे बढ़कर मुसीबतों को पीछे ढकेल देते हैं। ठीक है। कि कविता के काव्यांश का तीसरा भाग है, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्णिका बिच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलता है रोशनी नहीं हुआ पाता है। इसमें कुछ कठिन शब्द देखते हैं। खम का अर्थ है साहस, हिम्मत, प्रखर, तीक्ष्ण, तेज, वर्णिका या सलाई, दिया या बत्ती। काव्यांश का तीसरा भाग देखते हैं कविता का। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी बाधा है जो कर्मवीरों की राह रोक सके, अर्थात कोई भी मुसीबत उनकी राह नहीं रोक सकती। कर्मवीर जब भी ताल ठोक कर अर्थात दृढ़ निश्चय कर कदम बढ़ाते हैं तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, अर्थात बड़ी से बड़ी बाधाएं भी उनको राह देती है। ऐसे वीर जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात कठिन से कठिन बाधाएं चूर चूर हो जाती है। उन्हें बाधाओं को पार करके अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। जब कोई भी कर्मवीर काम करने वाला व्यक्ति ये ठान लेता है तो उसके सामने बड़ी से बड़ी कठिनाई समस्या का हल निकाल कर वो आगे बढ़ते हैं। और जिससे बताया गया है कि पर्वत के जाते पांव उखड़, इसमें बिहार के दशरथ मांझी ने सिद्ध कर दिया कि अपने अकेले ही पत्थर को काट कर रास्ता बना दिए। तो इसके चौथा काव्यांश देखते हैं। चौथा काव्यांश, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्णिका बिच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलता है रोशनी नहीं हुआ पाता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक से एक बढ़कर गुण छिपा हुआ है। ये गुण साधारणता दिखाई नहीं देता है। ये गुण व्यक्ति के उसी प्रकार छिपे हैं जिस प्रकार और मेहंदी के अंदर लाली छिपी होती है और दीपक की बत्ती के बीच रोशनी हो। जो व्यक्ति दिया सलाई से दीप को बत्ती को
नहीं जलाएगा उसे रोशनी कैसे मिल सकती है। अर्थात छिपी शक्तियों का प्रयोग के बिना सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए जब तक हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी उसे सफलता प्राप्त होगा। ये कर्मवीर के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि व्यक्तियों को गुणगान, इस कविता में व्यक्तियों का गुणगान किया गया है तथा कवि ने कहा है कि मुसीबत केवल कायरों को ही डराती है। वीर पुरुष कभी मुसीबत को अपनाकर उसे वीर पुरुष मुसीबतों को अपनाकर उन्हें जीतते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कायर पुरुष ही उसे डरकर अपने मार्ग बदल लेते हैं। वे संकट के सामने, जो कर्मवीर होते हैं, वे संकट के सामने कभी नहीं झुकते हैं। वे मुसीबतों को जड़ समेत उखाड़ फेंकते हैं और पहाड़ भी कर्मवीर का रास्ता नहीं रोक पाता है। वे हर कठिनाइयों के सामने आसान बना लेते हैं, यानी हर कठिनाइयों को आसान बना लेते हैं और उसके अंदर सफलता दिलाने वाली शक्ति मौजूद रहती है। तो देखिए, कर्मवीर पाठ 20 है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। दूसरे पाठ में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, प्रश्नोत्तरी। बहुत बहुत धन्यवाद।